Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.27 में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स लेक्चर 2.27 में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, जो कि है कैलकुलेट जी बार जी प्लस जी बार यानी कि कॉन्जुगेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन और जी बार यानी कि इन तमाम पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो 5 का जो 1 पार्ट है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसके लिए हमने इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है 1 बाय 1 ए बी सी डी को, यानी कि ये ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने हैं इस z इज इक्वल टू माइनस योटा के लिए। इसी तरह से बाकी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के लिए भी ये तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले फर्स्ट पार्ट पे जो है z बार फाइंड करेंगे, क्योंकि a हमारे पास है z बार। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में ए पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना है जी बार का मतलब है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप z जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो क्या आएगा। कॉन्जुगेट को एक दफा फिर से देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 प्लस एयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट यानी एयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे 1 माइनस एयोटा। इसी तरह से लिखा हुआ है 2 प्लस 2 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2 एयोटा। ये कॉन्जुगेट के लिए बार यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 2 एयोटा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस था तो माइनस कर दिया। एक और को देख लेते हैं 5 माइनस 3 एयोटा। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो आता है 5 प्लस 3 एयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन जो माइनस था उसको हमने प्लस कर दिया। फ्रेंड्स ये तो कॉन्जुगेट थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक जो ए पार्ट है उसमें हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है जी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो जी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है माइनस एयोटा, यानी कि यहाँ पर रियल नंबर है 0 माइनस एयोटा, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने इमेजिनरी पार्ट जो उसका साइन चेंज करना है, यानी इस वक्त माइनस एयोटा को प्लस एयोटा लिखना है। तो ये है कॉन्जुगेट। अब हम इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट में फाइंड करना है जी प्लस जी बार, यानी कि कॉन्जुगेट को जो कॉम्प्लेक्स नंबर जी है उसके कॉन्जुगेट को उसमें प्लस करना है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो माइनस एयोटा है, तो वो लिखेंगे माइनस एयोटा। ये मैंने जी की वैल्यू पर लिख दिया है, उसकी वैल्यू माइनस एयोटा। अब जी बार का मतलब है उसका कॉन्जुगेट लिखूंगी तो ये प्लस साइन वैसे ही आएगा, या माइनस साइन है। माइनस एयोटा प्लस जी बार का मतलब कॉन्जुगेट, माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट होता है प्लस एयोटा, यानी कि एयोटा का साइन चेंज किया तो उसका कॉन्जुगेट बन गया। तो अब ये माइनस एयोटा प्लस एयोटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 0, यानी कि ये कटिंग हो गया, माइनस प्लस 0 आ गया। हमारे पास जी प्लस जी बार जो है वो 0 आ गया। अब जो सी पार्ट है वो हमारा है जी माइनस जी, कॉन्जुगेट की सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है माइनस एयोटा, माइनस का साइन ये वाला लगाया। अब जो जी बार है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है, प्लस एयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये हो रहा है माइनस। इसको सॉल्व करें तो आता है प्लस माइनस माइनस एयोटा। तो आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 एयोटा और साइन साथ में माइनस का। तो ये सी पार्ट का आंसर आ गया। अब डी पार्ट हमारे पास जो सॉल्व करना था वो है जी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है। और ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इस वक्त माइनस एयोटा, ये बहुत ही सिंपल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर जी की जगह माइनस एयोटा लिखा और जी बार यानी इसका जो कॉन्जुगेट था वो था प्लस एयोटा। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास ये माइनस, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। अब एयोटा स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1।
तो आ गया माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि आंसर आया +1। स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को, इन चारों के लिए हम यानी जो ABCD पार्ट गिवन है इनके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं और इसको डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि ये हमारे लिए लहदा से नजर आए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है z इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा। ये थोड़ा सा और प्यारा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले वाला ज्यादा ही सिंपल था माइनस एयोटा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 प्लस एयोटा। तो यहाँ पर हमने जो 4 ऑपरेशन करने हैं उन्हें 1 बाय 1 लिखते हैं। ए पार्ट में हमने इसका जो फाइंड करना था वो इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट फाइंड करना था, यानी जी बार फाइंड करना था। इस जी को हम जी कॉन्जुगेट इसका जो फाइंड करेंगे वो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी 2 वैसे लिखेंगे, प्लस साइन को माइनस बना दिया और एयोटा। ये आ गया है कॉन्जुगेट ऑफ दिस जी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के मुताबिक हमने फाइंड करना है जी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास गिवन है 2 प्लस एयोटा, प्लस का साइन और फिर ऐड करना है। इसको ऐसे ब्रैकेट डाल दे ताकि आपको वाज़िया रहे कि ये एक पूरा जी है। अब इसमें इसका कॉन्जुगेट जो ऐड करना है वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 2 माइनस एयोटा, हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अब इसको जब फाइंड करते हैं तो ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को सबसे पहले, +2 माइनस एयोटा। अब इसे हम जो रियल नंबर है उनको रियल नंबर्स में ऐड करेंगे, जो इमेजिनरी नंबर्स हम इमेजिनरी नंबर में ऐड करेंगे। तो 2 + 2 4, यहाँ पे एयोटा एयोटा से कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो आंसर आ गया है 4। अब हम सी पार्ट फाइंड आउट करते हैं। सी पार्ट के मुताबिक हमने फाइंड करना है जी माइनस जी कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो था 2 प्लस एयोटा, माइनस साइन, ये मैंने माइनस साइन लगाया, फिर जी बार यानी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखूंगी जो कि है 2 माइनस एयोटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते माइनस आ जाए और आप ब्रैकेट शो ना करें तो आप गलती कर सकते हैं। तो 2 प्लस एयोटा माइनस, क्योंकि अंदर साइन को चेंज करता है, मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यूज के साइन चेंज कर देता है। -2 आ गया क्योंकि 2 यहाँ प्लस है और अब माइनस हो गया है, प्लस माइनस माइनस प्लस एयोटा। सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो गया, दोनों के साइन प्लस माइनस थे। यहाँ एयोटा को सॉल्व करें तो प्लस 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 2 एयोटा पॉजिटिव के साथ, तो ये हमारे सी पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 प्लस एयोटा, उसका जो कॉन्जुगेट था वो 2 माइनस एयोटा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ करते हैं 2 टू द 4, 2 को मल्टीप्लाई किया एयोटा से साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा, प्लस 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 2 एयोटा, प्लस माइनस माइनस एयोटा, एयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो -2 एयोटा प्लस 2 एयोटा तो फौरन कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट थे। 4 माइनस एयोटा स्क्वायर को हम लिखेंगे -1 क्योंकि एयोटा स्क्वायर है -1। माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, इसका आंसर आता है 5। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। इसको हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर एक ट्रिकी जो हमारे पास स्टेप है उस स्टेप को आपने याद रखना है। यहाँ पर हम जो 4 ऑपरेशन इस पे करेंगे जिसमें हम सबसे पहले ऑपरेशन में z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर z का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस एयोटा 1 ओवर 1 माइनस एयोटा, इसका हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट फाइंड नहीं करेंगे बल्कि सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसका z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। हम फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा को सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। तो 1 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट है 1 प्लस एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा।
ये मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, यानी कि उन पार्ट्स को जो ए बी सी डी पार्ट गिवन थे उनको सॉल्व नहीं कर रही हूँ अभी। अभी मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन को जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए जो स्टेप मैंने किया है वो मैंने डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखा है। अभी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 प्लस एयोटा 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको एक फ्रैक्शन के साथ लिख लेते हैं। नीचे है 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 प्लस एयोटा दोनों सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 एयोटा, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। नीचे है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ मैं यूज करती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। ऊपर भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके मुताबिक a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ओपन करते हैं इसको फॉर्मूला को, 1 का स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और एयोटा। डिवीजन में हमारे पास इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। 1 स्क्वायर 1 प्लस एयोटा स्क्वायर माइनस 1, इस एयोटा के स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिखा है, प्लस 2 एयोटा, यहाँ 2 1 और एयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 2 एयोटा आता है। 1 माइनस माइनस प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 एयोटा। डिवीजन में है 1 प्लस 1 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 1 1 से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था। ऊपर है गया 2 एयोटा, नीचे है 2। अब यहाँ पर 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ आता है एयोटा। यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा सा हो गया है, जिसमें 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा को मैंने चेंज कर दिया उसकी a प्लस बी एयोटा वाली फॉर्म में, तो वो है एयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जी बार था, उस जो जी बार को लेने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि जो z है उसको a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, ये तो हमारे पास a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में नहीं था, तो इसको हमने सबसे पहले a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में बनाया है। अगर आपको ये a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसे बताती हूँ ये किस तरह से a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में है। यहाँ पे स्टूडेंट्स a है 0 और b है 1। तो अगर मैं यहाँ पे इस अपने आंसर को a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखूँ तो लिखूंगी 0 प्लस एयोटा। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। तो अब हम इसका फाइंड करते हैं जी बार कॉन्जुगेट, यानी कि एयोटा का यहाँ पे इस वक्त क्या है पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या है ये पॉजिटिव। तो इसका जो हम लेंगे कॉन्जुगेट तो आएगा माइनस एयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करते हैं। तो ये सिंपली हमारे पास आ गया आंसर जी, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट पूछा था उसका आंसर आ गया माइनस एयोटा। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड पार्ट को, यहाँ साथ मेंशन कर देंगे ए पार्ट था। अब बी पार्ट को मेंशन करते हैं फाइंड, जो था जी प्लस जी कॉन्जुगेट का एडिशन करना है, यानी यहाँ पे पहले हमने जी रखना है, जो भी हमने फाइंड आउट किया था वो था एयोटा, प्लस उसका कॉन्जुगेट है माइनस एयोटा। तो आ गया एयोटा प्लस माइनस माइनस एयोटा, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि एयोटा एयोटा से कैंसिल हो जाता है, ये प्लस माइनस करें तो 0 आता है। सी पार्ट है हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्शन। तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या है एयोटा। पहले हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, लेकिन इसकी जो हमने a प्लस बी एयोटा वाली फॉर्म निकाली वो खाली एयोटा आई है, इसलिए हम इस अब एयोटा को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी एयोटा है माइनस जी जो कॉन्जुगेट था वो था माइनस एयोटा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो एयोटा माइनस माइनस प्लस एयोटा कितना बन गया 1 प्लस 1 2 एयोटा। अब इसका जो डी पार्ट है वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी है हमारे पास एयोटा पॉजिटिव और जी कॉन्जुगेट था माइनस एयोटा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आता है एयोटा स्क्वायर, लेकिन साथ में ये माइनस बी आएगा, तो यहाँ पर एयोटा स्क्वायर होता है -1। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, तो ये बाहर वाला माइनस है, एयोटा स्क्वायर का अपना जो है वो -1 है, तो इसका मतलब है माइनस माइनस +1, आंसर आ गया +1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी है, जिसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट।
फोर्थ पार्ट कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो है 4 माइनस 3 एयोटा, डिवीजन में है 2 प्लस 4 एयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्जुगेट में हमने इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो z गिवन है वो तो a प्लस बी योटा की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे पहले a प्लस बी योटा की फॉर्म में बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरह से हमें तरीका सीखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 माइनस 3 एयोटा डिवीजन में 2 प्लस 4 एयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा डिवीजन में 2 प्लस 4 एयोटा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी और डिवाइड करूंगी इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से, यानी यहाँ माइनस लगाकर 2 माइनस 4 एयोटा। अब स्टूडेंट्स अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो 4 माइनस 3 एयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4 एयोटा से, डिवीजन में हमारे पास 2 प्लस 4 एयोटा एंड 2 माइनस 4 एयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसे हम इस तरह से करेंगे कि 4 को 2 से, फिर 4 को 4 से, फिर 3 एयोटा को 2 से और फिर 3 एयोटा को 4 से। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, प्लस 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 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 एयोटा साथ में आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 और एयोटा स्क्वायर, क्योंकि एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, तो एयोटा स्क्वायर बन गया है। डिवीजन में हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट लिखने लगी हूँ a स्क्वायर माइनस 4 एयोटा स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 16 प्लस 6 कितना होता है, 6 प्लस 6 12 और 22 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। डिवीजन में हमारे पास 2 टू द 4 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करें 4 एयोटा तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और एयोटा के ऊपर भी है, तो इस स्क्वायर को हम दोनों के साथ जो है सेपरेट करके करेंगे। तो 4 का स्क्वायर बनाया तो 16 और एयोटा का स्क्वायर लिया तो -1। यहाँ मैंने 4 का स्क्वायर और एयोटा का स्क्वायर सेपरेट किया है, 4 4 द 16 किया और एयोटा स्क्वायर -1 किया है। तो यहाँ पर स्टेप हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस 22 एयोटा प्लस माइनस माइनस 12, डिवीजन में हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 16। हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 माइनस किया तो 4, लेकिन साइन माइनस का आएगा ग्रेटर वैल्यू का, -22 एयोटा। डिवीजन में है 4 प्लस 16 20। स्टूडेंट्स अभी भी हमारी a प्लस बी योटा की फॉर्म में नहीं बनी है, हम इसे a प्लस बी योटा की फॉर्म में करते हैं। -4/20 -22/20 एयोटा। अब हम इसे, हमारी a प्लस बी योटा की फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे 4 20 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 द 4 4 5 द 20, तो -1/5 -22 को 20 से करें तो आता है 2 1 द 2 2 1 द 2 0, यानी -11/10 एयोटा। ये हमारी फॉर्म आ गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट था 4 माइनस 3 एयोटा ओवर 2 प्लस 4 एयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो -1/5 और -11/10 है, ये हमारे पास z है, क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन z के इक्वल था, तो इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन को भी z कह सकते हैं। 1/5 -11/10 एयोटा। अब इस हमने z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में है, इस पे फोर्थ ऑपरेशन करने हैं। जो a ऑपरेशन था वो था इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो कॉन्जुगेट हम फाइंड आउट करेंगे। कॉन्जुगेट में हम एयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करेंगे, यानी -1/5 प्लस 11/10 एयोटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब बी पार्ट है जिसमें हमने z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को प्लस करना है। तो पहले लिखेंगे -1/5 -11/10 एयोटा, ये तो है z। अब इसमें ऐड करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट में शो करते हैं, ऐड करना है -1/5 इसका कॉन्जुगेट, तो वो है माइनस एयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे ओपन करके लिखते हैं, तो -1/5 -11/10 एयोटा प्लस, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो प्लस माइनस -1/5
और प्लस 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 11/10 एयोटा। स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये माइनस 11/10 एयोटा और प्लस 11/10 एयोटा तो कैंसिल हो गए। बाकी जो हमारे पास है -1/5 -1/5। तो आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये कितने 1/5 हैं, 2 1/5 हैं। तो मैं लिख सकती हूँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 1 + 1 2/5। यानी कि आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं इस तरह से। एलसीएम में आएगा 5 और ऊपर आएगा -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 और 5। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ये 2 1/5 थे तो मैंने इसको 2/5 लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा है z प्लस z कॉन्जुगेट का एडिशन। अब हम जो सी पार्ट करेंगे उसमें हम करेंगे z माइनस z कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था -1/5 माइनस 11/10 एयोटा। इसमें हमने माइनस करना है इसके कॉन्जुगेट को, जो कि था -1/5 प्लस 11/10 एयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने प्लस के साथ किया है। -1/5 माइनस 11/10 एयोटा। माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/5 और माइनस प्लस माइनस 11/10 एयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 11/10 जो है दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, यानी 2। ये इसका एलसीएम ले लें आप, पहले इसको लिखें आप ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। तो ये मैंने लिख दिया, जो बचा था बाकी वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं एलसीएम लेके आपको करवाती हूँ। 10 हमारे पास एलसीएम आ गया तो ऊपर सेम वैल्यूज आ गई। तो ये कितना हो गया 11 माइनस माइनस प्लस 11 + 11 कितना होता है 22, यानी -22/10 एयोटा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आता है 2 1 द 2 और 2 5 द 10, यानी कि -11/5 एयोटा। तो स्टूडेंट्स ये z माइनस z कॉन्जुगेट जो है उसका आंसर है। जो लास्ट पार्ट डी है उसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर था -1/5 माइनस 11/10 एयोटा। इसे हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो z था वो यही है। हमारा z जो था स्टूडेंट्स वो यही है, -1/5 माइनस 11/10 एयोटा। तो अब ये हमारे पास z है, इसका जो कॉन्जुगेट था वो है -1/5 प्लस 11/10 एयोटा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में हम सबसे पहले 1/5 को 1/5 से करेंगे, तो यहाँ इसको लिखते हैं -1/5। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। -1/5 को मैंने -1/5 से पहले मल्टीप्लाई किया। अब इस -1/5 को मैं इस 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो प्लस माइनस माइनस 1/5 11/10 एयोटा। आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है 11/10 एयोटा को 1/5 से और 11/10 से। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं सेपरेट करने के लिए इसे। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 11/10 एयोटा इंटू 1/5। अब इस 11/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, तो प्लस माइनस माइनस 11/10 इंटू 11 एयोटा भी है साथ 11/10 एयोटा। तो ये हमारे पास आ गया कर्ली ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 5 से, तो आता है 5 5 द 25 माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 और 5 को 10 से करें तो 50 एयोटा। प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन वैसे तो इस वैल्यू का है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है अंदर भी प्लस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आता है 11 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 10 को 5 से, तो इसी तरह से आता है 11 एयोटा ओवर 10 5 द 50। माइनस प्लस माइनस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 21 और एयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो एयोटा स्क्वायर। डिवीजन में है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100। स्टूडेंट्स हम वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में थे तो इनको पहले शो किया है और फिर मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे आता है हमारे पास सोल्यूशन करते हुए अगर ये माइनस प्लस से कैंसिल हो गया 1/25 माइनस 121/100 और ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1।
यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है 1/25 माइनस माइनस प्लस 121/100। अभी भी स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं है हमारे पास, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। इसमें एलसीएम आएगा 25 और 100 का आप एलसीएम लें तो इस तरह से आप लिख लें 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100। अब इसको हम 25 को 100 से कटिंग करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आता है 4 1 4 प्लस 100 से कैंसिल आउट हो गया। ये एलसीएम का तरीका है। जो 1 बचा उसको 121 से मल्टीप्लाई किया तो 121 और प्लस 4 कितना होता है 125/100। इसको कटिंग करेंगे 5 के टेबल पे तो 5 to the 10, 5 to the 10 और 0। और इसी तरह से इसको फर्दर कर सकते हैं 5 5 the 25, 5 4 the 20। तो आंसर आता है 5/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन थे और उन 4 पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे। उन कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए। फॉर एग्जांपल हमने उन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड किया, उन कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की एडिशन फाइंड की, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की सब्ट्रैक्शन फाइंड की और कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन फाइंड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।